ईशा एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर है जो हमेशा सच और कानून का साथ देती है। दूसरी तरफ उसका पति सूरज है जो अपनी बहन काव्या की खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। यही टकराव उनके रिश्ते को हर दिन एक नई परीक्षा में डाल रहा है। एक सुबह सूरज प्यार से ईशा के लिए अपने हाथों से चाय बनाता है, लेकिन ईशा बिना कुछ कहे चाय पीने से मना कर देती है। सूरज मुस्कुराकर कहता है, आज नहीं तो कल मैं हर सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा। एक दिन तुम खुद इसे स्वीकार करोगी। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। उनके दिलों में अब भी एक दूसरे के लिए जगह है, लेकिन अहंकार और मतभेद उस रिश्ते पर भारी पड़ रहे हैं। उधर घर में काव्या की दूसरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ताई माँ अपनी पसंद से उषा और उसके बेटे आशीष का रिश्ता लेकर आती है। आशीष एक कॉलेज प्रोफेसर है और पहली नजर में हर किसी को समझदार और संस्कारी लगता है। पूरा परिवार मान लेता है कि यही रिश्ता काव्या की जिंदगी बदल देगा। लेकिन तभी सूरज शहर के बड़े उद्योगपति रमाकांत और उनके बेटे वरुण को लेकर घर पहुंच जाता है। सबके सामने वह ऐलान करता है कि काव्या की शादी वहीं होगी जहां वह चाहेगा। उसके इस फैसले से पूरा परिवार हैरान रह जाता है। एक तरफ रिश्तों की भावनाएं हैं तो दूसरी तरफ दौलत और ताकत का दबदबा। ईशा तुरंत सूरज का विरोध करती है। वह साफ कहती है कि शादी कोई सौदा नहीं होती और किसी लड़की की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी से होना चाहिए। लेकिन सूरज अपनी बात पर अड़ा रहता है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि घर के लोग भी दो हिस्सों में बंट जाते हैं। इसी दौरान सूरज आशीष को काव्या से दूर रहने की चेतावनी देता है। तभी ईशा सामने आकर कहती है कि अगर किसी को डराने या धमकाने की कोशिश हुई तो कानून अपना काम करेगा। सूरज मुस्कुराकर जवाब देता है कि कानून को सबूत चाहिए और उसके खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। ईशा सबके सामने वरुण की असलियत खोल देती है। वह बताती है कि कई लड़कियों ने वरुण के खिलाफ शोषण और बदसलूकी की शिकायत दर्ज कराई है। यह सुनकर रमाकांत और सूरज दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई संभल पाता, ईशा एक और बड़ा खुलासा करती है। ईशा बताती है कि जिस आशीष को सब आदर्श लड़का समझ रहे थे, उसके परिवार ने शादी के बदले 20 लाख रुपए से ज्यादा दहेज की मांग की थी। यह सुनते ही पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि दोनों रिश्तों के पीछे स्वार्थ छिपा हुआ था। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी खुशी से ज्यादा लोगों की जिद और अहंकार मायने रख रहे थे। इस घटना के बाद सूरज मन ही मन फैसला कर लेता है कि अब वह ईशा को अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट नहीं बनने देगा। दूसरी तरफ ईशा भी ठान लेती है कि वह सूरज के हर गैरकानूनी काम का सच सामने लाकर रहेगी। दोनों अब पति पत्नी से ज्यादा एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन चुके होते हैं। इधर घर के दो मासूम बच्चे मिशू और ब्लूटूथ रोज अपने चाचू और चाची को लड़ते हुए देखते हैं। उनकी छोटी सी दुनिया में सबसे बड़ा सपना बस इतना है कि दोनों फिर से पहले की तरह हंसने लगे। एक दिन मंदिर के बाहर लगे बोर्ड पर उनकी नजर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि अपनी परेशानी भगवान को चिट्ठी में लिखकर पेटी में डाल दीजिए। दोनों बच्चे बिना किसी को बताए घर से निकल जाते हैं। वे भगवान के नाम एक छोटी सी चिट्ठी लिखते हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन होती है, भगवान जी हमारे चाचू और चाची को फिर से दोस्त बना दीजिए। उधर घर में जब बच्चों का लिखा हुआ नोट मिलता है तो पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। खुशबू घबरा जाती है, ताई माँ रोने लगती हैं और पहली बार सूरज और ईशा अपनी सारी लड़ाई भूलकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कोई हनुमान मंदिर की तरफ भागता है तो कोई शिव मंदिर की ओर। हर किसी की सांसें अटक जाती हैं। कुछ देर बाद बच्चे सुरक्षित मिल जाते हैं। जब उनकी लिखी हुई मासूम चिट्ठी सबके सामने पड़ी जाती है तो परिवार का हर सदस्य भावुक हो जाता है। पहली बार सूरज और ईशा को एहसास होता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली हैं। घर लौटने के बाद दोनों के बीच एक समझौता जरूर होता है, लेकिन उनके विचार अब भी नहीं बदलते। सूरज साफ कहता है कि अगर ईशा उसके काम में दखल देगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ईशा भी बिना डरे जवाब देती है कि अगर सूरज कानून तोड़ेगा तो सबसे पहले वही उसे गिरफ्तार करेगी। सूरज हल्की मुस्कान के साथ कहता है,
पहले मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ लेना, क्योंकि बिना सबूत के दादा भाई तक कोई नहीं पहुंच सकता। यहीं से आने वाले संघर्ष की शुरुआत होती है। ईशा को जल्द ही सूरज के खिलाफ ऐसा सुराग मिलने वाला है जो उसकी पूरी हुकूमत को हिला सकता है। दूसरी तरफ काव्या की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां उसे अपनी खुशियों का फैसला खुद करना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मिशू और ब्लूटूथ की मासूम दुआ इस टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ पाएगी, या फिर सच और ताकत की यह जंग नक सूरज और ईशा को हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर देगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और न्यू धमाकेदार अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, सीलपति ब्रह्मचारी की कहानी में अब आ गया एक और नया मोड़ और कहानी ने अपना रुख ही बदल लिया है। उधर दोस्तों जो सूरज है, सूरज अपनी बहन काव्या के लिए रिश्ता लेकर के आता है एक लड़के का घर पर। और जैसे ही घर पर रिश्ते वाले आते हैं तो काव्या जैसे ही उस आदमी को देखती है तो अब उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही उतर जाता है, क्योंकि काव्या को तो किसी और लड़के से प्यार है और उस लड़के से काव्या ने अपने दिल की बात भी कह दी है और अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। दोस्तों उधर ईर्ष्या जैसे ही उस लड़के को देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पहले तो सूरज के ऊपर, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती है सूरज के इस फैसले की वजह से। दोस्तों ईर्ष्या वही दोस्तों तभी सूरज वहां पर आ जाता है, घर के सभी लोग वहीं इकट्ठे होते हैं और सूरज वहां पर आ जाता है और कहता है कि यही वो लड़का है जिसके लिए मैं रिश्ता लेकर के आया हूँ अपनी बहन काव्या के लिए। आप लोग देख करके बताइए कि आखिर ये लड़का कैसा है, लड़का ठीक है ना। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि लड़का जो है वो एक कॉलेज का प्रोफेसर होता है, लेकिन तभी ईर्ष्या को सूरज की यह बात अच्छी नहीं लगती और वह कह देती है कि सूरज आप जिस लड़के को लेकर के आए हैं इसके ऊपर कई अपराध के केस चल रहे हैं हमारे पुलिस थाने में, और इस लड़के ने कितने ही शोषण करने के केस हमारे पुलिस थाने में चल रहे हैं। दोस्तों जैसे ही परिवार वाले ईर्ष्या की इस बात को सुनते हैं तो वह बिल्कुल ही दंग हो जाते हैं कि आखिर ईर्ष्या ये क्या कह रही है। लेकिन दोस्तों ईर्ष्या जो भी कुछ कहती है सब कुछ सच होता है, और जैसे ही सूरज ईर्ष्या की इस बात को सुनता है तो उसका सिर बिल्कुल ही झुक जाता है ईर्ष्या के सामने और वह यह बात कह देता है। और ईर्ष्या तभी एक और बड़ी बात का खुलासा करती है कि आप सूरज जिस लड़के को लेकर के आए हैं इन्होंने 20 लाख से ऊपर रुपए की दहेज की मांग की है। क्या आप इतना पैसा दे पाएंगे? यह एक शादी नहीं बल्कि एक पैसे का सौदा है, जो कि मैं काव्या के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। दोस्तों सूरज को कहीं ना कहीं ईर्ष्या की इस बात को खल जाती है और ईर्ष्या की यह बात सूरज को अच्छी नहीं लगती और सूरज कह देता है ईर्ष्या को कि मैं अपनी बहन काव्या का रिश्ता अच्छी जगह पे कराऊंगा। तो आप लोग को इस बारे में क्या लगता है, आप लोग हमें बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।